हेलो बच्चों, आज जो है क्लास 10th के चैप्टर को आगे प्रोसीड किया जाएगा और उसमें जो है पहला टॉपिक हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही गौर से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। डिफिनेशन तो अपनी जगह है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए आपको मैंने एक थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में अभी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा वो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। इसका मतलब तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो वर्चस्व है उस घर की बाउंड्री तक ही तो है। उस घर के बाहर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो घर के मालिक हो, तुम्हारा जो अधिपत्य है वो बाउंड्री तक ही है। बाउंड्री के बाहर कोई भी अधिकार नहीं है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ध्यान समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण जो है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो डैश डॉट डॉटेड एरिया किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इसके बाहर तक अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस पॉजिटिव क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने आपको सर्किल बनाया है डैश डैश के फॉर्म में जो सर्किल बनाया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है प्लस क्यू चार्ज। इसको हम लोग सोर्स चार्ज भी कहते हैं। कौन सा चार्ज कहेंगे? सोर्स चार्ज कहेंगे। समझ गए ना, सोर्स चार्ज कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और मान लीजिए दूसरा कोई टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज या इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज बोलते हैं। इसका हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं, यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूनिट चार्ज लिख सकते हैं, या इसी का नाम क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं। और ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा कहां है, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट पर है। कहां है ये टेस्ट चार्ज? इनफाइनाइट पर है। ध्यान से सुनिएगा, ये Q जो होता है इसका नाम है सोर्स चार्ज। ये क्या है इसका नाम? SOURCE, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज होता है। और ये Q0 को कहते हैं यूनिट चार्ज, या इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, या आपके Q0 ना रख के सिंपली अगर इसको आप जो है कैपिटल Q कर लीजिए, इसको Q कर लीजिए, क्योंकि अभी Q0 आप लोग हायर क्लास में समझिए। ये कैपिटल क्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है। ये भी सोर्स चार्ज ही है, खाली इसका सिंबल बदला है बस। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों। अब इस जो यूनिट चार्ज है वो इनफाइनाइट है। उसको इनफाइनाइट से ये फील्ड है। कौन सी फील्ड है? इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में, यानी हम इसको इनफाइनाइट से किसी फील्ड में किसी पॉइंट तक ला रहे हैं। फिर से सुनो, मान लो, बहुत ध्यान से समझिए भाई, जब तक क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक डिफिनेशन लिखना कोई फायदा नहीं है। ये यूनिट चार्ज है जो कि इनफाइनाइट पर प्रेजेंट है। इस यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क हमको ऑब्टेन्ड होता है, जो वर्क हमको क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, उसे उस पॉइंट पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मान लीजिए ये हम पॉइंट ए पर ला रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को हम कहां ला रहे हैं, पॉइंट ए तक ला रहे हैं। तो पॉइंट ए तक लाने में हमको क्या ऑब्टेन्ड होगा, वर्क ऑब्टेन्ड होगा। तो जो वर्क ऑब्टेन्ड हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसका मतलब, इसका जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। अब इसके हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट जो होगा वर्क का क्या होगा, जूल, और चार्ज का क्या होगा, कूलॉम होगा। और जूल पर कूलाम को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को क्या कहेंगे, वोल्ट कहते हैं। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है।
कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑफ करके ये डायग्राम बना लीजिए अपने समझने के लिए। अब स्टेटमेंट लिखाऊंगा, तो आप लोग स्टेटमेंट लिखिए। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टेटमेंट रहेगा, हायर क्लास में थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा। लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the work done in moving a positive unit charge from infinity to that point, ओके बच्चों। अब जरा देखिए, अब यहीं से हम लोग, ये आप फार्मूला नोट कर लेंगे, पॉज करके फार्मूला नोट कर लीजिए। ओके, चल अब जरा ध्यान दीजिए इसमें। हो गया। अब देखिए, इसमें एक बात और आती है। अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या बताया? वोल्ट होता है। जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहां पे अब जस्टिफाई करेंगे कि व्हाट इज द 1 वोल्ट। ठीक है, डिफिनेशन करेंगे, हेडिंग डालेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की हेडिंग डालिए, 1 वोल्ट की हेडिंग डालिए। देखिए, अब फार्मूला क्या बेटा पहले बताइए। V इक्वल टू क्या है? W/Q है। ठीक है, आपने जो फार्मूला पढ़ा, V इक्वल टू क्या पढ़ा? W/Q पढ़ा। इफ W इक्वल टू अगर 1 जूल कर दिया जाए, कितना जूल कर दिया जाए? 1 जूल, एंड Q इक्वल टू 1 कूलाम कर दिया जाए, Q इक्वल टू 1 कूलाम कर दिया जाए, तो सो दैट V इक्वल टू कितना वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 1 वोल्ट का मतलब है कि जैसे W की जगह आप रखेंगे 1 और Q की जगह भी 1 रखोगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा? V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। इफ W इक्वल टू 1 जूल एंड Q इक्वल टू 1 कूलाम, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वहां पर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। आप हेडिंग डालो 1 वोल्ट, इसको नोट करो और डबल इन्वर्टेड कामा लगाइए। डबल इन्वर्टेड कामा में इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 वोल्ट का डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग माने लाना, ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point, from infinity to a point is 1 joule, then potential at that point will be 1 volt, inverted comma close। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए कि हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डालेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इसको हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर ये होता है, उसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, अपने आप यहां पर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या अंतर है।
फिर वही चीज हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, सोर्स चार्ज कर रहा है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। ध्यान समझिए, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो अगर जो टेस्ट चार्ज हमने आपको बताया, जो यूनिट चार्ज बताया Q, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, किसको ले जाने में, यूनिट चार्ज Q को वन पॉइंट ए से अब दूसरे पॉइंट बी तक, या एक पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क हमको ऑब्टेन्ड होता है, जो वर्क हमको ऑब्टेन्ड होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच का हमको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, W अपान क्या रहेगा, Q रहेगा। ध्यान से समझिए, डेल्टा V इक्वल टू W अपान क्या रहेगा, Q रहेगा। ठीक, लेकिन ये जो डेल्टा V का मतलब होता है डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिफरेंस है। तो यहां जब डिफरेंस लिखोगे तो V सफिक्स में A माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमने माइनस इसलिए किया बेटा, मैं ये मान रहा हूं कि ये जो पॉइंट A का पोटेंशियल है ये ज्यादा है और पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है, कम है। ठीक है, और थोड़े कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, मान लीजिए यहां समझिए, अपने समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे ये झरना है, ये क्या है बेटा, झरना है। ठीक है, स्प्रिंग्स झरना, ये झरना है। तो झरना कहां से कहां फ्लो होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल पर। ये हायर लेवल हो गया, H मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, लोअर लेवल हो गया, L हो गया। तो झरना हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, और इसको, ये जो वाटर है जो फ्लो हो रहा है, इसको चार्ज मान लीजिए। हायर पोटेंशियल आपको VH कर सकते हैं, और लोअर पोटेंशियल आपको क्या कर सकते हैं, VL कर सकते हैं। अब बताइए ये फार्मूला फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलिए। हायर यानी पॉइंट ए का पोटेंशियल हायर है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस क्या आ जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, विच आर इक्वल टू W अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमको वर्क ऑब्टेन्ड होता है, उन दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या सिंपली कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। तो हेडिंग डालिए आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। एक काम करिएगा आप लोग, ये डायग्राम केवल हेडिंग डाल करके, ये पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए, हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी, ये डायग्राम बनाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे अभी, डायग्राम बनाएंगे। अब उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is the, 2 points is the, TWO2 रहेगा, 2 points is the amount of work done, amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point। ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे, डायग्राम बना चुके थे, डिफिनेशन हो गया, इस फार्मूले को लिख लीजिए, फार्मूले को लिख लेंगे।
इसका भी यूनिट वही रहता है बच्चों, जैसे ये वर्क है तो इसका भी क्या होगा जूल, और चार्ज है तो क्या हो जाएगा कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम लोग क्या कहेंगे और वोल्ट कहा जाता है। जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वांटिटी कैसी होती है, क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, ये भी हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो इसके आधार पर भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला वी कैन एक्सप्लेन द 1 वोल्ट। लेकिन इसके पहले भी 1 वोल्ट को मैंने डिफाइन किया, तो इसके पहले वाले को भी आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोर्ड में आता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो पीछे वाले की डिफिनेशन दोनों में से किसी एक को याद करेंगे, तो इसको रहने दीजिए याद करें, वही याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, इजी है, आसानी से याद हो जाएगा, उसको याद रखेंगे। ठीक है, आप इसको सिंपली नोट कर लीजिए। अब आइए ध्यान दीजिए, अब अगला है इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल चलते हैं। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। चलिए क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 5 coulomb, 5C माने coulomb, from infinity to a point A, if potential at A is 20 वोल्ट। अब देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से समझिए क्या होगा। मैंने सबसे पहले आपको, जब भी मैंने कहा था क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिखा जाता है, देन आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन, हाउ मच वर्क, हमसे वर्क पूछ रहा है बच्चों, इज मूविंग अ चार्ज, चार्ज का मतलब क्यू, कितना कूलाम है 5 कूलाम, यूनिट के साथ सब कुछ लिखेंगे, और फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, पॉइंट ए का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है वहां तक ला रहे हैं। एक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए का पोटेंशियल जो दिया है 20 वोल्ट दिया है। तो आप बताइए, अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया था बच्चों, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या होता है क्यू होता है। V की वैल्यू हो गया 20, डब्ल्यू आपसे कह रहा फाइंड करने के लिए, क्यू की वैल्यू हो गया 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 इंटू 5, 25 100, इसका मतलब 100 जूल हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना जूल करना पड़ेगा, 100 जूल वर्क हमको करना पड़ेगा। नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट करिए पढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to point at 128 वोल्ट। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। हाउ मच वर्क इज डन, आपको बेटा वर्क फाइंड करना है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट at 118 वोल्ट टू पॉइंट at 128 वोल्ट। देखिए
अब आपके सामने एक विकट समस्या ये आ गई बच्चों। आप कहोगे सर आपने तो बताया था हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका चार्ज जाता है। तो बच्चों हम लोग का जो डेल्टा V होता है वो एक डिफरेंस के फॉर्म में लेते हैं। डिफरेंस का फॉर्म का मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको कम में से घटा देंगे। समझ गए? इसका मतलब हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज। चार्ज का मतलब Q, Q का मतलब हो गया 2 कूलम। मैं वही बता सकता था, लेकिन अगर वहां मैं बताता तो आप थोड़ा कंफ्यूज आते, इसलिए मैंने कहा जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा। अब देखिए पोटेंशियल पॉइंट मतलब अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 120, इसका मतलब डेल्टा V हम लोग लिखेंगे। डेल्टा V का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो गया 128 माइनस 118, इसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेकर के चलेंगे। क्लियर हो गया? अब बताइए इनके बीच का कितना है, 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। तो बताइए वर्क का सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V की वैल्यू 10, W फाइंड करना है, Q2 हो गया। तो W इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 जूल। कितना हो गया बच्चों, 20 जूल का हमको वर्क करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नाउ अब टू बी कंटिन्यू और आगे देखते हैं क्वेश्चन। जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा हमारा फिजिक्स। पॉज करके फट से नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको टू बी कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग सॉरी 10 कूलम चार्ज फ्रॉम 10 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B is 150 joule, 150 joule, comma if potential, ध्यान से समझिए, if potential at A is 50 volt, full stop, find potential at B, find potential at B। ओके बच्चों, अब मेरी बात बहुत ही गौर से समझिए। सॉल्यूशन पहले क्या गिवन है पहले उसको लिखो। गिवन कह रहा वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम चार्ज। Q की वैल्यू कितना है बच्चों, 10 कूलम है। फ्रॉम पॉइंट A टू B, फ्रॉम पॉइंट A से B तक जाने में वर्क कितना हमको मिल रहा है, 150 जूल का वर्क मिल रहा है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ पोटेंशियल एट VA, पोटेंशियल पॉइंट A का जो पोटेंशियल है 50 वोल्ट है, तो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट B का हमको यहां पर बच्चों क्या पूछ रहा है कि हमको B का पोटेंशियल बताइए कि पॉइंट B पर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दीजिए। सोल्यूशन में हम लोग ने आपको पढ़ाया डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। W अपॉन क्या होता है बच्चों, Q होता है। बहुत ध्यान से समझो। अब इफ पोटेंशियल अब A टू B, ध्यान से समझो, A टू B, A से B पर जा रहा है। एक गौर से समझिए, हमारा जो चार्ज है A से B पर जा रहा, तो हम लोग का फार्मूला क्या बनेगा, यहां पे फार्मूला बनेगा VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। ये बनेगा फार्मूला, बोलिए। अच्छा, अब VA पर हमको पोटेंशियल दिया है। इफ पोटेंशियल एट A इज 50 वोल्ट, यहां देखिए 50 वोल्ट का दिया है, तो यहां 50 वोल्ट लिखिए माइनस VB इज इक्वल टू W की वैल्यू यहां पर कितना है बच्चों, 150 है, और Q की वैल्यू कितना है 10, इसको कैंसिल कर दिया, तो 50 माइनस VB इक्वल टू बच्चों कितना आया, 15 आया। बोलिए, अब ये माइनस VB इक्वल टू 15 माइनस 50, ये देखिए 15 है यहां पे, बोलिए यहां पे 15 है, यहां पर कितना हो गया 15,
और इधर प्लस है, उधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने इसको माइनस VB, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो कितना हुआ 5, और यहां कितना बचा आपका 4 यानी 35, लेकिन माइनस में माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा 35 वोल्ट हो जाएगा। पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 35 वोल्ट हो जाएगा। अब कुछ बुकों में बेटा क्या किया है, VB में से VO को माइनस कर दिया है। बहुत ध्यान से समझिए, उसमें जो बुक में दिया है वो आंसर मत देखिए, यहां कॉन्सेप्ट को समझिए। वर्क डन इन मूविंग 10 कूलाम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, यानी चार्ज को A से B पर ले जा रहे हैं। इसका मतलब A वाला हायर पोटेंशियल है और B वाला हमारा लोअर पोटेंशियल, तभी हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो जब हायर टू लोअर जा रहा है, हायर का पोटेंशियल आपका दिया है यहां पर 50 वोल्ट, और लोअर का पोटेंशियल हमको यानी फाइंड करना, बी तक जा रहा है, लोअर का पोटेंशियल फाइंड करना, तो हायर में से तो लोअर को घटाओगे। अभी मैंने पीछे वहां बताया, और एक क्वेश्चन में डिफरेंस करके बताया, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट की बात पूछेगा तो हमको हायर टू लोअर का बात करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 35 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल पे आपका 50 है, यानी अगर ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाती, 35 से ज्यादा हो जाती, तो इसका मतलब क्या चार्ज जा पाता, नहीं जा पाता। तो नहीं जा पाता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हायर टू लोअर पोटेंशियल यहां पे आएगा। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नाउ अब देन ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। 25 मिली जूल, ध्यान से समझिए कितना है, 25 mJ का मतलब होता है मिली जूल। कैपिटल M होगा तो मेगा जूल होता है, स्मॉल m होता है तो मिली जूल। 25 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क इज डन इन moving a charge of 10 to the power minus 6 coulomb from one point to another. Please stop. What is the potential difference? What is the potential difference between the two points? अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, यहां कह रहा है 25 मिली जूल, तो इसका मतलब वर्क है बेटा, जूल का मतलब वर्क, 25 मिली जूल। मैंने कहा था पावर में सारी चीजें करेंगे। 25 मिली जूल है तो यहां लिखेंगे 25 मिली का मतलब 10 पावर माइनस 3 जूल। वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज, चार्ज का मतलब Q, 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेल्टा V आपसे पूछ रहा है। तो सोल्यूशन में हमारा फार्मूला एकदम क्लियर है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q लिखेंगे। W की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन Q की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 25 पावर ऊपर चला जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर प्लस 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 6 में 3 गया, कितना आया, 3 आया। तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर करेंगे और क्लियर हुआ। तो 2.5 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट का जो है पोटेंशियल यहां पर डेवलप होगा। ओके, तो अब दूसरी बात यह आती है कि एक छोटा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया है बुक में, मैंने देखा
उसको अभी देखते हैं, अगर आगे आपको मिलता है तो उसको मैं करा देता हूं, नहीं तो फिर उसको सिंपली ऐसे बता दूंगा आपको। क्लियर? आप कुछ डिफरेंट सर्किट हैं उसके बारे में आपको जानना है और उसके रिप्रेजेंटेशन को जानना है, देन उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, हेडिंग लिखेंगे। पहला आप लोग हेडिंग डालिए इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका टॉपिक क्लियर हुआ। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है बेटा, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब सर्किट का मतलब है कि जैसे फैन है, स्विच है, वायर है, तो आप वायर नहीं बनाओगे ना। न्यूमेरिकल आ गया, कोई वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, तो आप क्या करो, वायर नहीं बनाओगे ना, तो उसको सिंबल को रिप्रेजेंट करोगे। उसके क्या करोगे, उसके सिंबल को आप रिप्रेजेंट करोगे। उसमें जो क्या नाम है, रेजिस्टेंस होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग पाथ जो होता है, कंडक्टिंग पाथ का मतलब होगा सर्किट दो तरीके का होता है, एक सर्किट ओपन होता है, एक सर्किट क्लोज होता है। सर्किट अगर ओपन है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता, सर्किट अगर ओपन है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो अगर करंट फ्लो होता है तो क्या करंट हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम ये उसके अंदर महसूस करते हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा वो किसी के द्वारा फ्लो हो रहा, किसी के द्वारा मतलब किसी पाथ के द्वारा फ्लो हो रहा, और वो पाथ कौन कौन से हैं उसी चीज को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जैसे अब यहां पे स्विच की बात आएगी, मैंने कहा प्लग की बात आएगी, एक रिहोस्टेट होता है जिसे करंट कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे सर्किट हैं। इस सर्किट को जब एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ही हमारा क्या पूरा बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है। हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, लिखिए, लिखिए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ containing a cell, containing a cell, containing a cell, ब्रैकेट में लिखो और जनरेटर, ब्रैकेट में लिखो और जनरेटर, और जनरेटर, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस, फिर कॉमा, स्विच एक्सेट्रा, switch etc, through which an electric current flows, through which an electric current flows, through which an electric current flows is called an electric circuit, is called an electric circuit, is called an electric circuit। ओके बच्चों, अब हम लोग यहां पे डिफरेंट टाइप के सर्किट को पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, इसके बाद हेडिंग डालिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट। हेडिंग लिखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट। हेडिंग डालिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट में हम एक एक सर्किट का नाम लिखेंगे और उसके सिंबल को यहां पे आपको बताते चलेंगे। तो एक तरफ आप उसका नेम लिखेंगे और एक तरफ उसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे लाइन खींच लीजिए बीच में, पॉइंट वाइज करके मैं बताता हूं। तो नंबर 1, सबसे पहले देखिए यहां पे जो है इलेक्ट्रिक सेल,
किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक सेल, लिखते चलेंगे। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इसका सिंबल ये होता है कि इसमें दो आर्म होती हैं, एक आर्म बड़ी होगी, एक आर्म छोटी होगी। जो बड़ी आर्म होगी वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और जो छोटी आर्म होती है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा सिंबल हो गया इलेक्ट्रिक सेल का। दूसरा है बैटरी। देखिए बैटरी जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कई सेल आपस में मिल जाएंगे तो हमारा वो क्या कहलाता है? बैटरी। इसमें भी एक बड़ी आर्म होगी, छोटी आर्म। जो बड़ी आर्म होगी पॉजिटिव, जो छोटी आर्म होगी वो हमारा क्या कहलाता है? निगेटिव होता है। ओके बच्चों। दूसरी बात है रजिस्टेंस। तीसरा देखिए रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का जो सिंबल है ये इस तरीके से, ऐसे यहां इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम लोग का क्या कहलाता है? रजिस्टेंस कहलाता है। और इसमें आती है चौथी बात, वेरिएबल रजिस्टेंस भी आता है। क्या आता है? वेरिएबल रजिस्टेंस। वेरिएबल रजिस्टेंस का मतलब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे और एरो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल रजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल समझ रहे हो बच्चों? बिना सिंबल के आप सर्किट डायग्राम को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इसलिए सिंबल आप ध्यान से समझ लीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला इलेक्ट्रिक सेल है, सेल दिखाई दे रहा है आपको। बैटरी हो गया, ये भी क्लियर हो गया आपको। रेजिस्टेंस हो गया, देखें आपको क्लियर हो गया। और वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अगला है, मिटा दे रहा हूं, अगला फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ जो हो गया आपका रिहोस्टैट। फिफ्थ जो हो गया रिहोस्टैट होता है। रिहोस्टैट हो गया। रियोस्टैट OSTAT RHEOSTAT, ये रियोस्टैट का जो सिंबल है वो इस तरीके से है। ये देखिए, ये रियोस्टैट का सिंबल होता है और यहां पर इसको ऐसे एरो दिखा दिया जाता है और शॉर्ट में हम लोग RH लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको रिहोस्टैट यहां पर इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात है यहां पर जो है एमीटर। एमीटर देखिए क्या होता है, 5 6 एमीटर सर्किल बना करके इसके अंदर A लिखेंगे और इसमें भी दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और एक निगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लोग का क्या आता है? एमीटर आ जाता है। ओके। दूसरा आता है मिली एमीटर। क्या आता है? मिलियामीटर। ये देखिए मिलियामीटर। मिलियामीटर का मतलब होता है, मिलियामीटर बहुत छोटा होता है, ये मिलियामीटर। ये इसका सिंबल जो होता है मिलियामीटर का, मिली का मतलब होता है 10⁻³ होता है, स्मॉल m कैपिटल ए, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी क्या होगा? नेगेटिव सिंबल हो जाएगा। ठीक है, बनाते रहिए। 8 देखिए, 8 का क्या होगा? यहां पर मिलियामीटर हो गया। दूसरा आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर। देख लेते हैं क्या होता है। वोल्ट मीटर सिंबल है, इनको याद रखना है आपको। इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव भी लिखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें भी वोल्ट मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है। और देखें सिंबल, नोट कर लेंगे बच्चों। 8 हो गया। 9 आइए, 9 आ जाइए। 9 सिंबल है। 9 जो है आपका यहां पे आएगा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। इसमें आपका जो आ जाएगा वो हम लोग कैपिटल G लिखेंगे इस तरीके से, पॉजिटिव निगेटिव इसमें भी रहेगा। ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर हो गया। दूसरा हो गया की।
अब की में हम लोग का ओपन आता है, क्लोज भी आता है। देखिए 9 10 की में दो बातें आती हैं, एक ओपन की आता है, एक क्लोज की आता है। तो यहां पे मैं एक ही साथ दिखा देता हूं, ओपन की और यहां पे क्लोज्ड की। ओपन की जो होता है, सर्किट अगर ओपन है तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये सर्किट हमारा क्या है, ओपन है, ओपन प्लग की कहलाता है या ओपन हो गया, या और करके आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। छोटा दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, देखिए ओपन है, ये पॉइंट इससे टच नहीं है तो ये ओपन की हो जाएगा। ठीक है। क्लोज की का मतलब क्या हो गया, क्लोज की का मतलब ये देखिए बीच में इस तरीके से हम लोग एक पॉइंट रख देंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज्ड की हो जाएगा। ठीक है। और एक है इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को सिंपली हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। और सर्किल बना देंगे तो और बेटर हो जाएगा। देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा आपका। ठीक है। और एक और है, देखिए फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर 11 12, पॉज करके नोट कर लेंगे, बार बार नहीं कहूंगा। फ्यूज वायर 12, फ्यूज FUSE, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का सिंबल जो आप ये देखिए ऐसे दिखाया जाएगा इसको, ये फ्यूज वायर का सिंबल होता है। तो बच्चों आपको ये सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग को अभी आगे मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे जो है हम लोग को सर्किट मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपके इम्पोर्टेंट सर्किट हैं वो मैंने आपको बता दिए, और इससे रिलेटेड आपको इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो आज हम लोग ने क्लास 10th का 3rd पार्ट पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आगे भी समझ में आता रहेगा। आप ध्यान से इसको पढ़ के पुनः नोट्स बनाते रहिए आप। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद।